और मैं ऐसे ही किसी की नुक्ताचीनी नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता। लोग ऐसे बोलेंगे कि रेवड़ी हमारे से ईर्ष्या करता है, मैं कभी नहीं करता। मैं पब्लिक के हक की बात करता हूँ। मैं यही कहूँगा कि समय रहते आज भी ये नेता लोग सुधर जाएं, नहीं तो पानीपत की जनता इनको सुधार देगी। मैं यही कहूँगा कि समय रहते आज भी ये नेता लोग सुधर जाएं, नहीं तो पानीपत की जनता इनको सुधार देगी। पानीपत शहर के अंदर विपक्ष नाम की चीज का है। विपक्ष भी मैं ये कहूँगा कि अभी सोया हुआ है। तो पानीपत की जनता को जागना पड़ेगा। जिसको दर्द होगा वो विपक्ष की भूमिका निभाएगा। जिसको दर्द होगा वो विपक्ष की भूमिका निभाएगा। जिसको दर्द होगा वो विपक्ष की भूमिका निभाएगा। तो आइए बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय शहर के पूर्व विधायिका के पति सुरेंद्र रेवड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ बातचीत करेंगे, सीधी बातचीत कर रहे। आइए रेवड़ी साहब, शहर के अंदर सफाई व्यवस्था इस समय पूरी चरम रही हुई है। करोड़ों रुपया हरियाणा सरकार की तरफ से आ रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर लग नहीं रहा। जब आपका कार्यकाल था तब भी हमने देखा था कि कुछ सुधार था, लेकिन अब जो है बिल्कुल ही सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। क्या करें? देखिए, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था का जो है वो जनाजा निकला हुआ है। और ये सच्चाई है कि सफाई व्यवस्था 3-4 साल बिल्कुल ठीक रही। अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से पानीपत शहर के अंदर सफाई व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा रहता है कि स्वच्छ भारत। तो ये केवल कागजों में दिख रहा है। और मैं देख रहा हूँ निरंतर ही नगर निगम से करोड़ों रुपए पानीपत की जनता से इकट्ठा करके और इन सफाई के नाम पर मोटे मोटे बिल बनाए जाते हैं, और ये सब मिली भगत होके लोगों की जेबी काटी जा रही है। जी, किसकी मिली भगत मानते हैं? देखिए, जो अधिकारी बैठे हैं और जो लोग टेंडर लेते हैं, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये पब्लिक को ही पता है कि सफाई व्यवस्था अब तो हमारे शहर के अंदर मेयर भी हैं, सीनियर मेयर भी हैं, डिप्टी मेयर भी हैं, अब 3-3 जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सांसद जी भी हैं, और 2-2 विधायक भी हैं, और 26 पार्षद हैं। इतना सब कुछ, इतना तामझाम होते हुए भी, इतना लाव लश्कर होते हुए भी, अगर सफाई व्यवस्था को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और हम लोग जो नगर निगम के अंदर लूट खसूट हो रही है हम उसको नहीं रोक सकते, तो मैं नहीं समझता कि सीट पे बैठने का भी अधिकार है। रेवड़ी साहब, बड़ा सवाल है और काफ़ी दिनों से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। शहर में सफाई के नाम पर 2 जोनों में बांटा जाना था। उस टेंडर को लेकर 26 पार्षद, जबकि सभी के सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी से हैं, 26 पार्षदों में गुटबाजी नजर आ रही है। आपके कार्यकाल में इस तरह का कुछ नहीं देखा था, लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि शहर की राजनीति के अंदर एकदम अचानक से भूकंप आने को नजर आ रहा है? देखिए, मैं यही कहूँगा 26 के 26 पार्षदों को इकट्ठे एक टेबल पे बैठना चाहिए और शहर की भलाई के लिए सोचना चाहिए। किसी प्रकार की कोई जिद नहीं दिखानी चाहिए। चाहे वार्ड वाइज इसका टेंडर हो जाए या 4 जोन में इसका टेंडर हो जाए, अगर एक व्यक्ति के पास टेंडर रहता है तो वो व्यक्ति संभाल नहीं सकता। मैं तो यही चाहूँगा कि कुछ पार्षद बोल रहे हैं कि वार्ड वाइज भी होना चाहिए, और कुछ पार्षद बोल रहे हैं कि 4 जोन में होना चाहिए, कुछ पार्षद ये बोल रहे हैं कि 2 जोन में होना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं 2 जोन में नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि इनको एक टेबल पे बैठ के और सब एकजुट एक राय लेके और उस प्रकार खोलना चाहिए। और हाँ, मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि केवल फर्म का नाम चेंज हो रहा है, उसी व्यक्ति विशेष के पास टेंडर जा रहा है जो पहले पानीपत के अंदर काम देख रहा था। और ये भी कंफर्म हो चुका है, शायद पार्षदों को पता हो नहीं हो, कि ऑलरेडी उस व्यक्ति का टेंडर अंदर खाते जो है टेंडर खुल भी चुका है। जी रेवड़ी साहब, उस व्यक्ति का नाम साझा करना चाहेंगे? क्योंकि दर्शक को काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि सुरेंद्र रेवड़ी जब पहले चुनाव में आया था तो लोगों ने काफ़ी उम्मीदें जलाई थी और खरे भी उतरे थे, लेकिन अब से फिर लोग आपको चाहते हैं कि सुरेंद्र रेवड़ी आए ताकि शहर का जो हाल है बदल सके। देखिए, अभी जो शहर है वो लावारिस चल रहा है, बगैर माँ बाप के चल रहा है, यतीम है शहर।
आज शहर की स्थिति आप जाके देखो कि सड़कें, बिजली, पानी, अगर हम ये बोलें कि हम लोग ये विकास करवा रहे हैं, हम ये लोग सीवरेज डलवा रहे हैं, सीवरेज, सड़कें, पानी हमारे जन्म से पहले भी सरकार का देने का उनका अधिकार है। और मैं ये कहूँगा कि शहर के अंदर जो स्थिति है इस वक्त सफाई की स्थिति, आज हमारा पानीपत बहुत पिछड़ चुका है। सफाई के मैटर पर मैं फिर दोबारा से कहूँगा सभी पार्षदों को इकट्ठा होना चाहिए। और शहर में मैं देख रहा हूँ नगर निगम किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, और इन सबको, बड़े नेताओं को, क्योंकि छोटे पार्षदों की इनकी तो कोई सुनता ही नहीं है, पार्षदों की, बड़े नेताओं को बीच में आना चाहिए, और ताकि आने वाले समय में जो चुनाव हो ये लोग अपनी इज्जत, अपना मान और अपना सम्मान बचा सके। रेवड़ी साहब, गोहाना रोड की बात की जाए, असंध रोड की बात की जाए, जो 4 लाइन का इन्होंने टेंडर लगाया था, अभी तक जो कार्य है, सड़कें, आप अगर वहाँ से जाते हैं तो गाड़ी के शायद आपको शोकर बदलवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इतनी खस्ता हालात असंध रोड की है, चाहे गोहाना रोड की बात करें, दोनों पर खस्ता हालात हैं। वहाँ भी काम रुका पड़ा है, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो रहा। देखिए, चाहे असंध रोड है, चाहे वो गोहाना रोड है, मैं यही कहूँगा कि इनके विकास जो हैं कार्यों में तेज़ी आनी चाहिए, क्योंकि पिछला जो दीपावली का सीज़न था, लोगों के काम करने का, कंबल मार्केट है, आगे शुगर मिल तक बिल्कुल मार्केट फैली हुई है, और असंध रोड के लोग भी काफ़ी परेशान हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, लोगों का रोज़गार जो है काफ़ी प्रभावित हुआ इस चीज़ से। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो सड़कों के टेंडर या इनके अब काम हो रहे हैं, ये रोहिता जी के समय में पास करवाए हुए, हम लोगों के रोहिता जी के कार्यकाल के समय के टेंडर लगे हुए थे, या टेंडर बाद में लगे, हम लोगों ने पास करवाए थे काम जो है। अब हाली पार्क का जो है 4 वर्ष पहले रोहिता जी ने उसकी आधारशिला रखी थी, और मुख्यमंत्री जी के पैर पकड़ कर हमने नई सब्जी मंडी के अंदर एक उनका पूरा मान सम्मान, पूरी उनकी जनसभा रखी थी। पानीपत की जनता ने बढ़ चढ़कर वहाँ मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया था। और आज देख रहा हूँ जो भी अधिकारी जाता है वो चक्कर लगा के आ जाता है। और हाली पार्क के अंदर जो काम 2 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था या 1.5 वर्ष पहले हो जाना चाहिए, वो भी धीमी गति से चल रहा है। और 25 करोड़ रुपए हमें पता है हम कैसे लेके आए हैं। पिछले 33 से 35 वर्ष हो गए हैं। बिल्कुल हाली पार्क एक ऐसी जगह है शहर के अंदर जो वहाँ बच्चे बुजुर्ग वहाँ सैर कर सकें, बोटिंग कर सकें। हम लोगों का, रोहिता जी का और मेरा सपना था कि हम लोग हाली पार्क शीघ्र से शीघ्र लोगों को दें। मैं यहाँ के मेयर साहब हैं, MP साहब हैं, MLA साहब हैं, मैं इनको बोलूँगा शीघ्र से शीघ्र आप हाली पार्क का भी काम करवा के और इसका श्रेय लेने का काम करें। पिछले दिनों हमने पानीपत से करनाल जाकर, करण लेक है वहाँ पे एक बोटिंग देखी थी, कि झील देखी थी, जिस प्रकार जो पानीपत में हाली पार्क के जो आपने अपने सपने देखे थे पानीपत बनवाने के लिए। लेकिन कब तक पानीपत को ये हाली पार्क मिल जाएगी? क्या आप जब आएंगे तभी मिलेगी? देखिए, इसका तो शायद मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा कि कब पानीपत की जनता को ये जगह हाली पार्क की मिले। क्योंकि मुझे याद है एक बारी प्रमोद विज जी ने इंटरव्यू दिया था कि हाली पार्क को 5 करोड़ रुपए लगा दो, यहाँ पानीपत के अंदर ये बोटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। वो वॉइस ऑफ पानीपत के चैनल पे इंटरव्यू उनका आया था जो है। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि वहाँ शीघ्र से शीघ्र वहाँ बोटिंग और पानी वगैरह वहाँ उसके अंदर लेके, नहरी पानी लेके उसको शीघ्र से शीघ्र चालू करके और पानीपत की जनता को समर्पित करना चाहिए। रेवड़ी साहब, पिछले दिनों माशाखोरों का मुद्दे पे बात करेंगे। सब्जी मंडी माशाखोरों का मुद्दा जो 1 साल से लगभग चल रहा है। 1 साल से उनकी जगह खाली करा ली गई कि शिफ्ट किया जाएगा, उनको अनाज मंडी में जगह दे दी, लेकिन माशाखोरों ने मना कर दिया, वहाँ नहीं जाएंगे। परंतु पिछले दिनों शहरी विधायक आपके हुड्डा में आकर एक संबोधन के दौरान कह गए, विपक्ष तो राजनीति करता है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर उन्होंने विपक्ष कहा किसको? क्योंकि माशाखोरों के मुद्दों के लिए या तो राकेश चुग, जॉनी चावला या आप पूर्ण रूप से समर्थन में उतरे थे, किसको समझा दे विपक्ष? देखिए, आज पानीपत शहर के अंदर विपक्ष नाम की चीज़ का है। विपक्ष भी मैं कहूँगा कि अभी सोया हुआ है। तो पानीपत की जनता को जागना पड़ेगा। जिसको दर्द होगा वो विपक्ष की भूमिका निभाएगा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि चाहे जॉनी भाई है,
चाहे राकेश चुग जी हैं, गोविंदा लाहौट जी हैं, निरंतर ये लोग माशाखोरों के साथ उनके धरने प्रदर्शन पर और उनके सुख दुख में हमेशा ये लोग साथ रहे और कंधे से कंधा मिलाकर मैं भी उनके साथ रहा और भविष्य में भी हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि ये जो माशाखोर हैं ये बहुत बड़ी अपने आप में एक ताकत है। हम लोग इनके साथ धोखा नहीं कर सकते। ये पिछले 45 वर्षों से ये यहाँ नई सब्जी मंडी में बैठे हुए हैं। अगर आपने इनको यहाँ पर उठाना है तो इनको उचित पहले स्थान दो। और ये जगन्नाथ विहार में विधायक जी ने बोला कि वहाँ बना रहे हैं, मंडी बना रहे हैं, वहाँ कोई जगह नहीं है और ना वो किले के नीचे, ना वो कोई उस योग्य है भीड़ भड़ाका, क्योंकि गाड़ियाँ आएंगी, बड़े बड़े ट्रक आएंगे सब्जी के और लोग वहाँ जा भी नहीं सकते, बहुत कंजस्टेड जगह है। और मैं ये कहूँगा जगन्नाथ विहार वाले के जो लोग हैं, वहाँ के जो वासी हैं, उनके साथ भी धोखा होगा, क्योंकि वहाँ शोर शराबा रहेगा, साथ में पार्क है और साथ में ही मैं ये कहूँगा कि जगन्नाथ विहार के अंदर हमने एक कम्युनिटी सेंटर बना के दिया था रोहिता जी ने अपने कार्यकाल के दौरान, और विधायक साहब ने जो है वहाँ पर थाना खुलवा दिया। और तो मैं तो यही कहूँगा कि थाने की जगह पर जो लोगों का वहाँ जगन्नाथ विहार वासियों का जो था सीनियर सिटीजन या किसी बेटी की शादी हो सके, बुजुर्गों को बैठने के लिए वहाँ पर, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए जगन्नाथ कॉलोनी वालों को जो है। रेवड़ी साहब, स्टेडियम का कोई काम अभी तक नहीं हुआ पिछले 1 साल से, जब से माशाखोर उठे हैं, लेकिन मौके के जो पार्षद रविंद्र भाटिया वो शांत हैं, वो खुलकर सामने नहीं आते, किसी प्रकार का कोई बयान नहीं देते माशाखोरों के, ना समर्थन में एक बार गए हैं, ना कोई बातचीत की है उन्होंने मीडिया से, ना किसी बात से। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेडियम का कोई मुहूर्त निकलेगा, ना ही स्टेडियम यहाँ कोई बनेगा। अगर आप सैकड़ों हजारों लोगों की भावनाओं के साथ उनके परिवार उजाड़ कर अगर यहाँ स्टेडियम बनाओगे और किसी की बद्दुआ लोगे, तो मैं नहीं समझता कि पानीपत की जनता खुश हो पाएगी। और रही बात रविंद्र भाटिया जी की, केवल रविंद्र भाटिया जी ही इस मामले में जिद पकड़ के बैठे हुए हैं कि जी यहाँ से मंडी जाए और मैं यहाँ पर स्टेडियम खोलूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पानीपत की जनता को एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पानीपत की जनता की जो है ये ज़रूरत है कि यहाँ पर जो है सब्जी मंडी रहे, और सब्जी मंडी रहेगी तो आजू बाजू जितने भी गांव हैं, चाहे पूरे शहर को है, इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और जिद नहीं दिखाने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो यहाँ 13 दुकानें बनाने का जो प्रपोजल रविंद्र भाटिया जी ने दिया है, ये मैं कहता हूँ उनको सोचना भी नहीं चाहिए था, किसी की रोजी रोटी को उजाड़ कर। अगर ये जिद पकड़ के बैठे हुए हैं, देखिए अभी समय है, राजा बनाया है प्रमोद द्विज को पानीपत की जनता ने, विधायक चुना है, तो विधायक जो होता है लोगों के सुख दुख के अंदर लोगों की भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। और मैं पिछले दिनों में आपको पता होगा कि हमने घोषणा की थी कि 2024 में रोहिता रेवड़ी चुनाव लड़ेगी, और आपके चैनल के माध्यम से ही कह रहा हूँ कि चुनाव जरूर लड़ेगी। अगर इन लोगों ने ज़बरदस्ती करनी भी है, अगर ये स्टेडियम बनवा भी देंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि पानीपत के लोगों को यहाँ सब्जी मंडी चाहिए, तो इसी स्टेडियम के अंदर हम लोग जो माशाखोरों को आज ये उठाएंगे, उन्हीं माशाखोरों को उस स्टेडियम के अंदर बिठा के उनको जो सब्जी लोग लेने के लिए आएंगे, इस स्टेडियम में ही सब्जी लेने के लिए आएंगे। रेवड़ी साहब, पानीपत की जनता को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर सुरेंद्र रेवड़ी कब ऐलान करेगा कि कौन सी पार्टी से रोहिता रेवड़ी चुनाव लड़ेगी, कब ये बात सुनने को उनको मिलेगी? देखिए, पानीपत की हमको अगर हम आज बोल रहे हैं तो पानीपत की जनता जो हमें निरंतर, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, वो लोग हमें बोलते हैं कि आप रेवड़ी भैया कब दोबारा चुनाव लड़ोगे, रोहिता जी कब दोबारा चुनाव लड़ेंगी। तो साथियों ने बोला, या आम पब्लिक में मैं रहता हूँ, आज 2.5 साल हो गए हैं पानीपत शहर के अंदर काम हुआ कहाँ है। सिर्फ कोरोना काल का हम लोग बहाना कर देते हैं कि जी कोरोना काल था। कोरोना काल के दौरान भी लोग बहुत परेशान रहे, सभी किसी व्यक्तियों को कोई मदद नहीं मिली, ना इलाज के, ना केवल फ़ोटोशूट होता रहा। मैं देखता रहा, और मैं ऐसे ही किसी की नुक्ताचीनी नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता। लोग ऐसे बोलेंगे कि रेवड़ी हमारे से ईर्ष्या करता है, मैं कभी नहीं करता। मैं पब्लिक के हक़ की बात करता हूँ। मैं यही कहूँगा कि समय रहते आज भी ये नेता लोग सुधर जाएं, नहीं तो पानीपत की जनता इनको सुधार देगी। आज 2.5 साल हो गए, बीत गए, 2 वर्ष और बिता लेगी। जैसे शहर पहले यतीम हो रहा है, तो
आज नगर निगम के अंदर चाहे हाउस टैक्सेस है, मैं कहता हूँ इनको हाउस टैक्स अभी लेना ही नहीं चाहिए। लोगों का व्यापार नहीं चल रहा, और लोगों का व्यापार नहीं चलेगा तो उनकी ज़बरदस्ती आप उनकी गर्दन पर चक्कू रख के आप कैसे इस तरीके के फंड्स इकट्ठे कर। अरे लोगों का व्यापार चलने दो, लोग अपने बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे, लोग इतने परेशान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो कहूँगा अभी 2 साल के लिए इनको हाउस टैक्स भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगर हाउस टैक्स इकट्ठा भी करना चाहिए तो इनको ऐसी स्कीम लानी चाहिए कि लोगों को छूट देनी चाहिए, विशेष छूट। और एक बात और है, नगर निगम जो है, आज पानीपत के अंदर नगर निगम का बहुत बुरा हाल है। जो भी व्यक्ति निगम के अंदर सीढ़ी चढ़ता है तो ये अड्डा बन चुका है भ्रष्टाचारियों का, तो इस पे भी रोक लगानी चाहिए। अब तो 26 पार्षद हैं हमारे, और मैं चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, लोग थक चुके हैं। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लोगों के ज़मीनों के सौदे कैंसिल हुए हैं, कुछ लोगों का बयाना वो जो है ख़त्म हुआ है, और पानीपत का फ्री जोन एरिया जो इन लोगों ने ख़त्म किया है, ये भी लोगों के साथ खिलवाड़ है। लोगों ने वहाँ ज़मीन ले ली, बूंद बूंद इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके फ्री जोन की इन लोगों ने जगह ली। आज वो फ्री जोन भी ख़त्म कर दिया गया, तो वहाँ पे जो व्यापारी लोगों ने ज़मीन ली है तो वहाँ पे खेती थोड़ा करेंगे। और पिछले दिनों में, हाँ, मुझे बड़ी खुशी है कि विधायक साहब ने एक मुद्दा उठाया था HSIDC के प्लाटों वाला विधानसभा के अंदर, कि जी व्यापारियों को वहाँ पर जो सर्कल रेट है उस पर इंडस्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए जगह मिलनी चाहिए। तो विधायक साहब ने इधर मुद्दा उठाया कि इनको 8,000 रुपये सर्कल रेट था, परंतु आज वहाँ ज़मीन का मुद्दा उठाया तो वहाँ बोली तो 20-20 हज़ार रुपये गई। तो व्यापारी कहाँ से 3 गुना ज़्यादा 20-20 हज़ार रुपये सर्कल रेट के हिसाब से कहाँ फैक्ट्री ले पाएगा। तो मैं तो कहूँगा फ्री जोन को भी जल्द से जल्द इनको खोलना चाहिए। जी, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा आपने उठाया, प्रॉपर्टी आईडी की बात आपने की। मॉडल टाउन में जितने भी स्थानीय निवासी हैं, अगर किसी ने मकान बेचना है, 400 गज का मकान है तो 200 गज वो अपने भाई के नाम, या एक पिता अगर 200 गज अपने 2 बेटों के नाम करवाना चाहता है तो वो करवा नहीं पा रहा, क्योंकि सब डिवीज़न की जो पॉलिसी है नहीं है किसी प्रकार की, जिसके कारण लोगों में काफ़ी रोष भी है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखी होगी खबर कि जो मॉल टाउन के डीलर हैं या जो स्थानीय निवासी हैं, सभी विपक्ष के जो नेता हैं कांग्रेस के, बुल्ले शाह जी के दरबार गए थे अपनी मांगों को लेकर। देखिए, बुल्ले शाह भी शहर के एक नेता हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर लोग उनके पास, कोई किसी व्यक्ति के पास जाता है तो कुछ सोच के जाता है और कुछ आशा की किरण लेके जाता है। आज वो बुल्ले शाह जी के पास गए हैं और शाह जी ने बोला था कि मैं इनकी बात जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक पहुंचाऊंगा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है वो बात विधानसभा में रखेंगे। कब विधानसभा का सत्र होगा, कब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बोलने का समय मिलेगा, और कब विधानसभा में पास होगा नहीं होगा, क्योंकि ये काम है धरातल लेवल पर। अगर शाह जी ने बात बोली है तो ये विधानसभा में उठाने वाला मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है नगर निगम में जो बैठे अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके, जो ये समस्या हल नहीं करना चाहते, अपनी जेबें भरना चाहते हैं मोटे पैसे लेके, और ये नक्शे भी पास करते हैं, प्रॉपर्टी आईडी भी बनाते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए विधायक जी, सांसद जी, पार्षदों को इन अधिकारियों के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। बुल्ले शाह जी ने एक बड़ा बयान दिया था उस वक्त कि नगर निगम को अगर कोई कार्य नहीं किया गया, नगर निगम को हम ताला लगाएंगे जाकर, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई। देखिए, मैं तो कहता हूँ बुल्ले शाह जी यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं। हम तो बचपन से, पैदा होते ही हमारे कानों में शाह परिवार का बहुत रिस्पेक्टफुली परिवार है पानीपत की जनता में। हम तो पैदा होते ही माननीय बलवीरपाल शाह जी का, हुकूमत राय शाह जी का और बुल्ले शाह जी का नाम सुनते हैं। यहाँ के बहुत बड़े बुल्ले शाह जी स्थानीय नेता हैं और बहुत बड़े नेता हैं। मैं कहता हूँ लेट नहीं करना चाहिए, उनको कल ही हरिसन का ताला लेके और नगर निगम में लगाना चाहिए, और तभी इनको जो नेता लोग हैं इनको तभी सबक आएगा। क्योंकि पार्षद बेचारे बोल बोल के थक जाते हैं, पार्षदों की जय तक नहीं सुनता। और पानीपत की ऐसी गंदी राजनीति हो चुकी है, ये परिवारवाद की राजनीति हो चुकी है। अगर कोई पार्षद मेयर बनने का सपना देख रहा है, अगर या कोई पार्षद MLA बनने का सपना देख रहा है, जो 2-2 बार 3-3 बार पार्षद बने हुए, तो उनको अभी 7 जन्म लगेंगे, क्योंकि नंबर उसी का पड़ता है, परिवारवाद की राजनीति चल रही है। जी, ये बात आपने जो कही कि कोई पार्षद MLA का सपना देख रहा है, ये किसके ऊपर तंज कसा है, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनमोल हीरे हैं, कुछ आज़ाद भी जीत के भी आए हुए हैं जिन लोगों ने समर्थन दिया। पानीपत की राजनीति के अंदर सिर्फ परिवारवाद की राजनीति देखी है हमने,
और रोहिता जी पार्षद का चुनाव जीती और एमएलए बनी। हम लोगों का ना तो कोई गॉडफादर था पहले, और ना ही हम लोग पहले कभी राजनीति के अंदर सक्रिय थे। हम लोग एक सेवा भाव से राजनीति के अंदर आए थे, और जो अपने अच्छे समय में किया हमने अच्छा किया। हमारे समय में मेयर भी बना, और हमारे समय में पार्षद भी बने, सांसद भी बने, और हमने इस प्रकार का जो भी पानीपत की जनता ने प्यार दिया। और हमारे जो पार्षद बने उन लोगों, आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो पार्षद जो बने भारतीय जनता पार्टी के, वो पानीपत से ही बने थे जी। तो ये थे हमारे साथ इस समय सुरेंद्र रेवड़ी, जिन्होंने चुनावी दंगल का ऐलान आज कर दिया है। और आपको बता दें, इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें, शहर की और भी खबरों से आपको तो अवगत कराएंगे। पानीपत लाइव व्यूज़ के लिए वैभव छाबड़ा के साथ चांद मिगलानी की रिपोर्ट।